एपिसोड 1 फॉर्चून इज अनप्रिडिक्टेबल एंड म्यूटेबल। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है आत्सुशी, जो कि भूख से मर रहा होता है और उसको याद आ रहा होता है उसका फेवरेट खाना टी ऑन राइस बोल। तो वो एक अनाथ लड़का होता है जिसको अनाथालय से निकाल दिया गया होता है ये बोल के कि अच्छा होगा कि तुम कहीं जाके मर जाओ। वो थोड़ा गुस्सा दिखाता है और कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो चोरी करे। वो बोलता है कि मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी। वो सोचता है कि जो सबसे पहला इंसान होगा मैं उसी को लूटूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बाइक जाती है जिसको वो कैच नहीं कर पाता। फिर दूसरी बार में मिलिट्री पुलिस के लोग होते हैं तो वो उनसे चोरी कैसे कर सकता है। फिर वो सोचता है कि जो अगला बंदा होगा उससे पक्का चुराऊंगा कुछ। वो देखता है कि कोई इंसान नदी में उल्टा जा रहा होता है, मतलब उसका जो अपर पार्ट होता है वो रिवर के अंदर होता है और उसके सिर्फ पैर दिख रहे होते हैं दो। पहले तो वो सोचता है कि नहीं इसको नहीं, लेकिन फिर वो पानी में कूद जाता है। वो उसको बचा के ले आता है। वो आदमी उठता है और फिर आत्सुशी उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो आदमी गुस्सा हो रहा होता है एक्चुअल में। वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरे सबमर्जन में इंटरफेयर किया। इधर सबमर्जन का मतलब है SUICIDE। वो कहता है कि मुझे एक्चुअल में मरना था लेकिन तुमने बीच में इंटरफेयर कर दिया। वो आदमी बोलता है कि मैं किसी पे बिना बोझ बने मरना चाहता था लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें दिक्कत दी, तो मुझे शायद तुम्हें किसी तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर आत्सुशी के पेट में गुड़गुड़ होती है। तो फिर वो आदमी पूछता है कि तुम्हें भूख लगी है क्या। यहाँ पे उस आदमी को भी भूख लग रही होती है बट उसका जो वॉलेट है वो पानी में गिर गया होता है। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम कुनिकीदा होता है और वो इस आदमी का कलीग होता है। एक्चुअल में कुनिकीदा इससे बहुत परेशान होता है। ये लोग बीच में कुछ काम की बात कर रहे थे, उसी के बीच ये रिवर में छलांग लगा देता है। दाजाई बोलता है कि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, हम इससे बोलेंगे कि हमें ट्रीट दे। बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम आत्सुशी है। चलो ठीक है आत्सुशी, बताओ तुम्हें क्या खाना है। मुझे टी ऑन राइस बोल खाना है। बोले तो चावल के ऊपर चाय। फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि मेरा नाम दाजाई है और अब कुनिकीदा हमें 30 बोल की ट्रीट देगा। कुनिकीदा दाजाई पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि इनका पूरा शेड्यूल खराब हो गया इसकी वजह से। कुनिकीदा के पास एक बुक है जिसमें उसके सारे आइडियल्स लिखे होते हैं जो भी उसको करना है और उसके शेड्यूल्स लिखे हुए होते हैं। अपने शेड्यूल्स का पक्का है। अभी यहाँ पे आत्सुशी पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो उस पर कुनिकीदा कहता है कि हम मिलिट्री वर्क से रिलेटेड हैं। आत्सुशी कुनिकीदा को थैंक्स बोलता है और कहता है कि कल तक मेरे पास ना कुछ खाने को था लेकिन आपने मुझे खाना खिलाया भर पेट, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बताता है कि वो अनाथालय में रहता था पहले, लेकिन उसको वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की कमी हो गई थी। कुनिकीदा कहता है कि हम कोई NGO नहीं चला रहे कि हम सबको खाना खिलाते रहे, चलो तुम्हारा हो गया तो हम अपने काम पे जा रहे हैं। आत्सुशी उनसे उनके काम के बारे में और पूछता है तो दाजाई बताता है कि वो लोग एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं। वो लोग आर्म डिटेक्टिव एजेंसीज हैं जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती है और आत्सुशी को इसके बारे में पता ही होता है। मतलब ये बहुत ही कॉमन बात है। यहाँ पे लोगों को पता है कि एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पे जो एजेंट्स हैं उनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। चल में आत्सुशी ने ऐसे अफवाह में उसके बारे में सुन रखा है कि ये लोग दिन रात काम करते हैं, ये जो काम मिलिट्री वाले नहीं कर पाते वो काम इनको सौंपा जाता है और उनके पास एक बहुत खतरनाक सुपरनैचुरल पावर भी होती है। अब दाजाई जो है आत्सुशी के ऊपर एक बीम देखता है लकड़ी की, जिसपे कुनिकीदा कहता है कि वहाँ पे लटकने की मत सोचना। दाजाई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक हेल्थ हैंगिंग मेथड होता है। क्या हेल्थ हैंगिंग मेथड? ओह कुनिकीदा, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता क्या? इसमें अगर हम लटकेंगे ना तो फिर हमारे हाथों का शोल्डर का पूरा दर्द ठीक हो जाएगा। कुनिकीदा कहता है कि अरे मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर दाजाई कहता है तुम उसको अपनी नोटबुक में क्यों नहीं लिख लेते। और फिर कुनिकीदा एक्चुअल में उस चीज़ को अपनी नोटबुक में लिखने लग रहा होता है। फिर दाजाई कहता है मैं मजाक कर रहा था। अब इस पर कुनिकीदा अपना पेन ही तोड़ देता है और बोलता है कि क्या तुम सुबह से मुझे परेशान कर रहे हो। पहले तुम रिवर में कूद गए, उसके बाद तुमने अपने मेरे पैसों पे खाना खाया और अब ये सब कर रहे हो तुम। तो फिर आत्सुशी जो है उनको बीच में रोकता है और पूछता है कि वैसे आज आपका काम क्या है। फिर आत्सुशी कहता है कि अरे नहीं, आपका काम तो बहुत सीक्रेट होता होगा ना। तो उस पर कुनिकीदा कहता है कि नहीं, आज का काम वैसे उतना सीक्रेट रखने की कोई बात है नहीं। हम एक्चुअल में किसी टाइगर को ढूंढ रहे हैं।
वो उस टाइगर के बारे में बताता है कि वो इंसानों को खाने वाला टाइगर है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि उसने किसी को खाया है या नहीं। बाकी उसने फार्म्स पे जाके उधर गाय भैंसों वो जितने भी उनके फार्म प्रोडक्शन वाली जानवर होते हैं उन सबको खा लिया है। तो वो आजकल इस इलाके में दिखाई दे रहा है, जिस पर आत्सुशी बहुत डर जाता है, मतलब गिरी जाता है टेबल पे से। फिर उस पर राजा पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। आत्सुशी कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, पर कुनिकिदा उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कुछ जानते हो ना, हमसे कुछ भी छुपाओ मत। वो बोलता है कि तुम उसको नहीं पकड़ सकते, वो बहुत ताकतवर है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, उसने मेरे को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, मैंने उसको आजकल इधर देखा है, तय मुझे भागना पड़ेगा। फिर कुनिकिदा उसको छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उसका हाथ मोड़ के बोलता है कि या तो तुम खाने के पैसे दो या तो हमें पूरा सच बताओ। फिर डाजाई कहता है कि कुनिकिदा तुम्हें सवाल पूछना नहीं आता। अब डाजाई उससे प्यार से पूछता है कि बताओ क्या हुआ है। इस पे आत्सुशी बताता है कि हमारे ऑर्फनेज में उसने हमला कर दिया था, हमारे जितने भी चिकन कूप थे, हमारा जितना भी फसल वगैरह था सब खराब कर दिया था, और हमारे पास वैसे ही पैसों की कमी थी, इसलिए बजट कम होने की वजह से मुझे निकाल दिया गया वहाँ से। मैं जहाँ जाता हूँ वो टाइगर वहाँ पे आ जाता है, और अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे दिखाई दिया है वो। उसने उसको शीशे में देखा था फुल मून की नाइट को। उन लोगों ने पूछा कि तुमने लास्ट टाइम टाइगर को कब देखा था, तो वो बोलता है 4 दिन पहले, जिस पर कुनिकिदा कहता है कि हाँ ये सही है, वो पहले 2 हफ्ते पहले यहाँ पे आया था और फिर वो 4 दिन पहले हमें स्पॉट हुआ है यहाँ पे। फिर डाजाई कहता है कि क्या आत्सुशी कुन तुम आज फ्री हो। फिर आत्सुशी जो है थोड़ा सा डर जाता है। डाजाई कहता है कि वो टाइगर तुम्हारे पीछे पड़ा है, ये एकदम परफेक्ट है, प्लीज़ हमारी मदद करो टाइगर को ढूंढने में। अब वो एक पर्ची पे कुछ लिख के कुनिकिदा को दे देता है और कहता है कि ये जाके तुम प्रेसिडेंट को दे दो। फिर कुनिकिदा कहता है कि तुम कहीं अकेले जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे, तुम्हें लग रहा है तुम दोनों अकेले उनको हरा दोगे। डाजाई कहता है कि तुम चिंता मत करो। फिर आत्सुशी जो है चिल्ला रहा होता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। आत्सुशी कहता है कि तुम मुझे वहाँ पे चारे की तरह इस्तेमाल करोगे। फिर डाजाई कहता है कि तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। पहले तो आत्सुशी कहता है कि तुम्हें कितना भी इनाम दे के मुझे खरीद नहीं सकते, पर फिर वो पूछता है कि इनाम कितना होगा। वो इनाम की रकम बहुत बड़ी होती है पर हमें बताया नहीं जाता। तो वो लोग एक बहुत ही पुरानी सी जगह पे गए होते हैं जहाँ पे एक बड़ी सी खिड़की तो होती है पर ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही होती क्योंकि चांद नहीं निकला होता है, और उसमें डाजाई एक किताब पढ़ रहा होता है। आत्सुशी पूछता है कि ये आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं एक अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ। आत्सुशी पूछता है कि क्या आप अंधेरे में भी पढ़ सकते हैं, तो फिर डाजाई कहता है कि हाँ मेरे पास अच्छी आंखें हैं और वैसे भी मुझे पता है कि इस बुक में क्या है। आत्सुशी कहता है कि तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हो जब आपको ऑलरेडी पता है। तो फिर डाजाई कहता है कि एक अच्छी किताब ही रहती है, भले तुम कितनी बार भी इसे पढ़ लो। आत्सुशी पूछता है कि क्या यहाँ पे टाइगर आएगा, तो डाजाई कहता है कि हाँ वो यहाँ पे आएगा ज़रूर, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भले ही दिखता है ऐसा हूँ पर मैं आर्म डिटेक्टिव एजेंसी से हूँ, वो टाइगर मुझे नहीं हरा पाएगा। तो आत्सुशी कहता है कि आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं थोड़ा बहुत जेलस हूँ, अनाथालय वालों ने मुझे बेकार बोल के निकाल दिया था, अगर मैं कहीं पे मर भी जाऊँ तो किसको परवाह है, अच्छा है कि मुझे टाइगर ही खा ले। फिर डाजाई कहता है लग रहा है वो आने वाला। तो फिर एक आवाज़ आती है पीछे से और आत्सुशी एकदम से नीचे गिर जाता है, कहता है कि अरे मैंने कोई आवाज़ सुनी, लग रहा है टाइगर आ गया। डाजाई कहता है कि नहीं वो सिर्फ हवा थी, जिस पर आत्सुशी कहता है आपको समझ नहीं आ रहा क्या कि वो इंसानों को भी खा लेता है, वो टाइगर ही है। तो फिर डाजाई कहता है कि टाइगर्स ऐसी जगह पे नहीं आते। तो आत्सुशी पूछता है कि आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो। तो डाजाई कहता है कि मुझे शुरू से ही कुछ अजीब लग तो रहा था, अगर तुम्हारे ऑर्फेनेज में पैसों की कमी थी तो एक इंसान को निकाल के कौन सा इन्होंने बहुत कुछ बचा लिया हो, अगर उनके पास पैसों की कमी थी तो कम से कम उनको आधे बच्चों को किसी दूसरे ऑर्फेनेज में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था। आत्सुशी पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो डाजाई कहता है कि तुम 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पे आए हो ना, और टाइगर भी 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पे दिखा है। फुल मून आ जाता है और डाजाई कह रहा होता है कि 4 दिन पहले जहाँ पे टाइगर दिखा वहीं पे तुम भी थे। आधे कुनिकिदा ने क्या कहा था कि सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती है, यानी इस दुनिया में सुपर पावर्स वाले और भी लोग होते हैं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। और हम देखते ही देखते आत्सुशी ट्रांसफॉर्म हो जाता है टाइगर में, यानी आत्सुशी ही टाइगर था।
फिर डाज़ाई कहता है कि वो ऑर्फनेज वाले समझ गए थे कि तुम ही टाइगर हो, इसलिए और वो तुम्हें संभालना नहीं चाहते थे, इसलिए तुम्हें निकाल दिया। तुम मून लाइट में एक वाइल्ड बीस्ट बन जाते हो, यही तुम्हारी एबिलिटी है। वो टाइगर डाज़ाई के ऊपर अटैक कर देता है। डाज़ाई जो है उस पर पलट के वार नहीं करता, वो बस पीछे हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इससे तो किसी की भी गर्दन ये चटका सकता है आराम से। एक बीस्ट के हाथों मरना अच्छा तो है, लेकिन मैं नहीं मर सकता क्योंकि मेरी एबिलिटी है नो लॉन्गर ह्यूमन। और वो उसका इस्तेमाल करता है और वहाँ पे आत्सुशी जो है वापस टाइगर से इंसान बन जाता है। और डाज़ाई बताता है कि मेरी एबिलिटी है कि मैं किसी को टच भी करूं तो फिर उसकी एबिलिटी जो है ख़त्म हो जाती है। मतलब वो जो भी एबिलिटी यूज़ कर रहा है वो उसको एक उंगली से रोक सकता है, रोक नहीं सकता है, उसको ख़त्म ही कर देता है। मतलब उसके ऊपर काम ही नहीं कर सकती वो एबिलिटी। जो आत्सुशी है वो बेहोश होकर डाज़ाई के ऊपर गिरता है, पर डाज़ाई इसको सामने से हट जाता है और कहता है कि मुझे इन मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी फिर यहाँ पे कुनिकिदा आता है। डाज़ाई कहता है कि तुम लेट हो गए हो। फिर कुनिकिदा जो है कहता है कि अच्छा तो यही लड़का टाइगर था क्या? ये तुमने नोट में क्या लिख के दिया है? उस नोट पे लिखा हुआ होता है कि 15th डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउस में टाइगर स्पॉट हुआ है और पैरामीटर में ही रहना ताकि वो टाइगर भाग ना सके। फिर कुनिकिदा कहता है कि तुमने सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स तो बताई नहीं, अब इसकी वजह से मैं और लोगों को ले आया जिनका यहाँ पे काम नहीं था। सबसे पहले हम देखते हैं इस लड़की को। इसका नाम होता है योसानो अकीको और इसकी एबिलिटी होती है थो शॉर्ट नो नॉट डाई। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया जाता बट इनके इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद हमें एक और बंदा दिखाया जाता है, ईदोगावा रैम्पो, जिसकी एबिलिटी होती है अल्ट्रा डिडक्शन। और वो कह रहा होता है कि डाज़ाई तुम तो काफ़ी ताकतवर हो गए हो लेकिन अभी तुम मेरे आस पास भी नहीं हो। फिर हमें दिखाया जाता है एक और बंदा जिसका नाम होता है मियाजावा केंजी और इसकी एबिलिटी होती है बी नॉट डिफीटेड बाय द रेन। और ये पूछ रहा होता है कि हम इस लड़के का क्या करें। फिर कुनिकिदा कहता है कि बताओ डाज़ाई हम इसका क्या करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर डाज़ाई कहता है कि मैंने तो अपना डिसीज़न बना ही लिया है। इसको आत्सुशी की वो बात याद आ रही होती है जब वो कह रहा होता है कि अच्छा होगा मैं कहीं मर ही जाऊंगा, किसी को कोई परवाह नहीं होगी, अच्छा हो मुझे टाइगर ही खा ले। एज ए इसको आर्म डिटेक्टिव एजेंसी में लेने के लिए कह रहा होता है। रैम्पो कहता है कि डाज़ाई तुम एकदम इडियट। और कुनिकिदा कहता है कि तुम्हें किसने हक दिया ये डिसाइड करने का कि कौन रहेगा इधर, मतलब किसको रिक्रूट किया जाएगा। फिर डाज़ाई कहता है कि वेक अप बॉय, ये डिटेक्टिव एजेंसी जहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स हैं, यहाँ पे एक नई कहानी लिखी जाएगी। ये एक इशारा है आत्सुशी अगर तुम चाहो तो। और ये सब डाज़ाई अपने मन में सोच रहा होता है। आत्सुशी फिर उठ जाता है और डाज़ाई पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद है? तो फिर आत्सुशी बोलता है क्या अभी इधर क्या हुआ, मैं अभी तक जिंदा क्यों? अपना ज़रा राइट हैंड देखना। अरे, और उसका राइट हैंड जो होता है वो अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता है वापस, मतलब वो टाइगर वाला ही होता है। तो फिर वो एकदम चिल्लाने लग जाता है। तो फिर डाज़ाई कहता है कि आत्सुशी अब तुम हम में से एक हो, अब तुम आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन करोगे। और उस पर आत्सुशी एकदम हैरान हो जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।